बिहार के सबसे बड़े राजपूतों के नेता कहे जाने वाले आनंद मोहन इन दिनों नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं और तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जेडीयू की करारी हार के बाद एक बार फिर जो है वो आनंद मोहन भड़क गए हैं और उन्होंने सीधा सीधा जो है वो जेडीयू के जो पूर्व एमएलसी रहे थे, अभी जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन पर निशाना उन्होंने इशारों में साधा है और कह दिया कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जेडीयू की हार उनके वजह से हुई है, ना कि शिक्षकों ने उन्हें हराया है। सरकार भूमि सर्वे हो या फिर शिक्षकों का मुद्दा सरकार दोहन कर रही है और अपने नेताओं को भी नहीं पूछ रही है। तो आनंद मोहन के इस बोल के बाद से जेडीयू में खलबली मची हुई है और कहा जा रहा है कि जेडीयू में टूट की स्थिति आ गई है, जेडीयू में गुटबाजी चरम पर हो गया है और कहीं नीतीश कुमार की पार्टी कई भागों में न बिखर जाए। अब इसकी चर्चा भी तेज हो गई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार, आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं आपको। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो है जेडीयू की करारी हार हुई है। जेडीयू के जो उम्मीदवार थे अभिषेक झा, वो चौथे स्थान पर रहे, जबकि जिस उम्मीदवार की चर्चा नहीं थी, बर्खास्त शिक्षक ब्रजवासी, वहाँ से शानदार जीत हासिल की है। और इस जीत के बाद जो है आनंद मोहन का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने ये कह दिया कि जेडीयू के कुछ नेता राजपूतों को जो है वो गुलाम समझ बैठे हैं, मजदूर समझ बैठे हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जेडीयू के 5 विधायक राजपूत हैं। इस इलाके में 5 विधायक जो है वो राजपूत हैं, लेकिन उनको कोई तरजीह नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कह दिया कि आनंद मोहन घर में बैठे रहे, चुनाव होता रहा, लेकिन आनंद मोहन को किसी ने कुछ नहीं कहा कि इसमें चुनाव में उन्हें क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, क्या प्रचार करना है, कैसे उम्मीदवार को जिताना है। तो इस तरीके से तौहीन किया गया, लिहाजा हम लोगों ने चुनाव में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ली, जिसके वजह से यहाँ पे जेडीयू की करारी हार हो गई। उन्होंने इशारों में देवेश चंद्र ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है उनको लगता था कि हम बैठे बैठे किसी को आशीर्वाद दे देंगे और वो जो है अभिषेक झा चुनाव जीत लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये राजपूतों का गढ़ है और राजपूतों के बिना यहाँ चुनाव जीतना मुश्किल है। लेकिन राजपूतों को अगर पार्टी बनिहार या मजदूर समझ रही है तो ये पार्टी के लिए बड़ी भूल है। आनंद मोहन की इस बोल के बाद से जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। हाल ही में आनंद मोहन जो है चिराग पासवान पर भी हमला किए थे और चिराग पासवान के साथ भिड़ गए थे। उन्होंने कह दिया था कि चिराग पासवान इमामगंज में आखिर चुनाव प्रचार क्यों नहीं करने गए, क्या वो एनडीए के हिस्सा नहीं हैं। इसके बाद से चिराग पासवान ने भी उन पर हमला किया था और कहा था कि आनंद मोहन जो है नीतीश कुमार के रहमो करम पर जेल से बाहर हैं। अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते तो वो जेल में ही रहेंगे, अगर वो जेल से बाहर नहीं आते। इसके बाद आनंद मोहन जो है और बागी हो गए थे और कुछ सुनाए थे। तो आनंद मोहन जो है एक बार फिर जो है अपने अंदाज के लिए वो चर्चा में आ गए हैं। इसके पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर जो है हमला किया था और कहा था कि लालू प्रसाद यादव जो है उनके बेटे को जो है वो तौहीन कर रहे हैं। आनंद मोहन ने ठाकुर के कुआं की बात कही थी और कहा था कि सदन में मनोज झा के द्वारा ठाकुर के कुआं बोला गया और ये ठाकुरों का अपमान है। इस बात पर काफ़ी बखेड़ा हुआ था और उसी के बाद आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद आरजेडी से नाता तोड़ लिए थे। उसके बाद जेडीयू के नज़दीक आए थे और बाद में फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार की सरकार को बचाने में अहम रोल भी आनंद मोहन निभाए थे। लेकिन अब नीतीश के करीबी होने के बाद भी आनंद मोहन एक बार जेडीयू में फिर अपने बोल के कारण, अपने अंदाज के कारण चर्चा में हैं। अब देखना ये होगा कि सिर्फ आनंद मोहन बगावती सुर पर उतर आए हैं या फिर जेडीयू के कई नेता बगावती सुर अपनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू में मनीष वर्मा और उमेश कुशवाहा दोनों का जो है टकराव जारी है। मनीष वर्मा जो बिहार में घूम रहे थे, उनकी यात्रा को प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने रोक दिया था। ललन सिंह अलग रास्ते पर चल रहे हैं, संजय झा का रास्ता
अलग है। अशोक चौधरी एक अलग गुट चला रहे हैं। तो गुटबाजी चरम पर है जेडीयू में। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जेडीयू टूट जाएगा और 25 में नीतीश को मुश्किल होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि आज तक का इतिहास है कि नीतीश की पार्टी को कोई तोड़ नहीं पाया, तो आनंद मोहन भी कैसे तोड़ लेंगे। चाहे संजय झा हो, ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो या फिर मनीष वर्मा, कोई भी जेडीयू को तोड़ नहीं सकता। जेडीयू का सिर्फ एक मात्र ही लीडर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से आगे निकलने की रेस कई बार कई नेता कर चुके हैं, लेकिन वो खमियाजा भी भुगत चुके हैं। चाहे वो आरसीपी सिंह हो या जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह हो या शरद यादव, सब कोई नीतीश को देख चुके हैं और नीतीश सबको निपटा चुके हैं। अगर यही गलतफहमी में चाहे वो आनंद मोहन रहें या फिर अशोक चौधरी हों या ललन सिंह या संजय झा, अगर ऐसी गलती करेंगे तो नीतीश इनको भी निपटा देंगे। लेकिन फिलहाल जो है आनंद मोहन के बगावती सुर के बाद जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। और आनंद मोहन ने एक बात और कह दी है कि बिहार में शिक्षकों को राहत देना होगा। भूमि सर्वे में जो काम हो रहा है, भूमि सर्वे को टालना होगा। भूमि सर्वे में किसानों को शोषण किया रहा है और इन तमाम चीज़ों को जब तक सरकार नहीं सुधारेगी 25 के चुनाव में दिक्कत होगा। तो आनंद मोहन ने एक बड़ी बात भी कह दी है जिससे कई जदयू के नेता सहमत भी हैं। इस पर विचार करना चाहिए नीतीश कुमार को, और ये कई जदयू के नेता भी चाहते हैं, कई मंत्री भी चाहते हैं, लेकिन खुल कर नहीं बोले हैं। और बाकी नेताओं की बोल जो है वो आनंद मोहन बोल दिए हैं। तो इसीलिए जदयू में खलबली है। विपक्ष फिलहाल जदयू के गुटबाजी पर नज़र रख रहा है। तेजस्वी यादव ताक में है कि नीतीश कब बिखरे कि मौके को हम लपक लें। लेकिन नीतीश हैं, नीतीश तो अपने हिसाब से ही चलते हैं। नीतीश फिलहाल बिहार में महिला संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।